बड़वानी जिले में तेजी से बढ़ने लगा विद्यार्थियों का पैदल मार्च कलेक्टर से मिलने का ट्रेंड। सांदीपनी मॉडल स्कूल सजवानी से छात्र छात्राओं ने स्कूल प्रभारी प्राचार्य पवन गोयल के विरुद्ध मोर्चा खोल एबीवीपी के बैनर तले पैदल कलेक्टोरेट की ओर निकले। रास्ते में क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल से अपनी समस्या साझा की। प्रभारी प्राचार्य को हटाने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को सांसद ने दिए। दरअसल बड़वानी के समीप ग्राम सजवानी स्थित सांदीपनी स्कूल से एबीवीपी के बैनर तले छात्र छात्राओं ने प्रभारी प्राचार्य पवन गोयल को हटाने मोर्चा खोल बताया। छात्र छात्राओं के साथ मारपीट की जा रही है। वहीं प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने छात्र छात्राओं को भड़काया है। छात्र छात्राओं ने सड़क पर बैठ प्रदर्शन किया। खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद दौरान वहां से निकल रहे थे। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने रुककर छात्र छात्राओं की समस्या सुन जिला शिक्षा अधिकारी को प्राचार्य को हटाने एवं जांच के निर्देश दिए। सर 12th की हूँ। धरने पे क्यों बैठे हो आप? सर ये बच्चों को सब जब गोयल सर के पास हम शिकायत लेके जाते हैं कि हमारी क्लासेस नहीं लग रही है टाइम से, और गोयल सर की क्लास लगती है चौथे पीरियड में भी नहीं आते सर। ना आते जब भी मतलब ज़्यादा टाइम हो जाता, 20 मिनट हो जाते, फिर आते, फिर बात करते, क्या बात करते दूसरों की, पता नहीं क्यों बात करते। और जहाँ हम ये बच्चे 11th का एक लड़का था, उसको पता नहीं क्यों मारा सर, उसको गला पकड़ के ना बोर्ड पे बहुत जोर से झटक दिया। और वो सारी समस्या है। हमारे 12th के बच्चे भी जाते हैं सर शिकायत लेके कि सर हमारे यहाँ ये समस्या है ना। हमारी क्लास है 11th आर्ट की, वहाँ पे वॉशरूम है, तो हम सर को बोलते कि सर हमारा सिर दर्द होता है, हमको बहुत तकलीफ हो रही है। तो सर इतनी क्लास है, ऊपर भी क्लास है, तो वहाँ नहीं लगवा रहे ना सर, वहीं बिठा रहे, वहीं फिनाइल। तो हाँ। अभी क्या चाहते हो आप लोग? अभी हम चाहते हैं सर अगर साफ सफाई करवाओ, ये सब नहीं कर रहे सर तो अच्छा है, नहीं तो फिर हटवा दो सर को इस्तीफा दे दो। विद्यार्थियों के प्रति किस तरह मारते हैं छोटे बच्चों, बड़े बच्चों को तो ठीक है, पर छोटे बच्चों को भी मार देते हैं कभी कभी। अन्य स्टाफ किस तरह से व्यवहार करता है? अन्य स्टाफ बाकी लोग तो ठीक है, पर ये चपरासी होना ये भी बहुत बुरे व्यवहार करते हैं हमारे साथ। अगर हम लंच कर रहे होंगे, अगर पानी पीने जाएंगे ना, तो हमको पानी भी नहीं पीने देते। ऐसा करते, ऐसा थोड़ी ना होता है कि पानी भी नहीं पीने देंगे किसी को, ना पता नहीं क्यों अपनी मर्जी खुद चलाते हैं। विषय अनुसार शिक्षक उपलब्ध है यहाँ पर? नहीं है, कॉमर्स की क्लास नहीं लगती, और हमारी राजनीति की प्रिंसिपल ही पढ़ाता है, वो भी सर कभी नहीं आते। कभी अभी तो इतने चैप्टर पढ़ा दिए ना सर, एक ही चैप्टर बैठ के। अभी हमारे एग्जाम आ गए, हम हमारी सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं। पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स आते हैं शिकायत लेके। हमारी कोचिंग जाते हैं, हम सुबह की कोचिंग जाते हैं, तो हम सुबह लेट हो जाते हैं, हमको प्राइवेट बस से आनी पड़ती है, रेगुलर पब्लिक स्कूल। तो सर बोलते हैं कि तुम इतनी लेट क्यों आते हैं? तो सर हम बोलते हैं कि हम वो प्राइवेट बस से आते हैं करके। तो सर हमारे पेरेंट्स को बुला के लाते, तो उनसे बदतमीजी से बात। स्कूल लगेगी, सब क्लासेस लगेगी, तो बच्चा नहीं स्कूल जाएगा। अगर नहीं लगेगी तो कोचिंग ही से पढ़ेगा ना सर, सेल्फ स्टडी। कौन से विषय के यहाँ पर और कौन सी कक्षा? यहाँ कॉमर्स की टीचर नहीं है। विद्यार्थी कौन से बैठे यहाँ पर? कौन से यहाँ पे सब हम 12th वाले बैठे, आर्ट कॉमर्स सब। क्या चाहते हो? 11th वाले भी बैठे। क्या मांग चाहते हो आप? हम सर ये पढ़ाई तो पढ़ाई, नहीं तो हम इस्तीफा दे दो फिर। सांदीपनी विद्यालय करियर ओरिएंटेड। सर क्या नाम है सर? पवन कुमार गोयल। सर कहाँ पर पदस्थ और किस पद पर? मैं सांदीपनी विद्यालय बड़वानी में पदस्थ हूँ प्रभारी प्राचार्य के तौर पर। और विद्यालय एक करियर ओरिएंटेड स्कूल है, और हम बच्चों के करियर को लेकर के चलते हैं। एबीवीपी में के कुछ छात्र परिषद के सदस्य आए और बच्चों की सदस्यता के लिए उन्होंने कहा, हमने असेंबली में उनका संबोधन भी करवाया। 15 से 20 मिनट तक उनका संबोधन चला संगठन को लेकर के। और उसके बाद वो अगले दिन रसीद के कट्टे ले करके आए, तो बोले सर हमको सदस्य बनाना है। मैंने उनको सम्मान स्वीकृति दी कि आप बिल्कुल बनवा सकते हो संगठन के लिए। और हमने सुरक्षा गार्ड को बोला कि आप बच्चों से सदस्यता शुल्क ले लें और उनको रसीद काट करके दे दें। अब क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड वगैरह गए बच्चों से लेने के लिए, तो बच्चे चूँकि हमारे यहाँ बस सुविधा है बच्चों को, तो बच्चे पैसे लेकर ही नहीं आए, तो उन्होंने सदस्यता शुल्क नहीं दिया और सदस्यता नहीं ली। मैं प्रभारी प्राचार्य के तौर पर बच्चों को ये पैसा नहीं कर सकता कि आप घर से पैसे लेके आए और सदस्य बने। ये भी एक गलत मैसेज जाता पेरेंट्स के लिए कि सर पैसे मंगा रहे हैं। तो सदस्य नहीं बन पाए, तो आज एबीवीपी के सदस्यगण आए और बच्चों को क्लासरूम में गए और उनको भड़काया कि आपने सदस्यता क्यों नहीं ली,
और उनको भड़का करके उसको रोड तक ले आया और कलेक्टर मैडम के पास लेके जा रहे हैं। बच्चों का आरोप है अभद्र व्यवहार किया जाता है प्राचार्य द्वारा। नहीं, कोई अभद्र व्यवहार, चूँकि डिसिप्लिन वाले स्कूल है और डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। उनका करियर ओरिएंटेड स्कूल है, बहुत सारी एक्टिविटी वगैरह होती है, उसके वीडियो वगैरह सब बनते हैं, हम पोस्ट करते हैं DPI में। और स्कूल हमारा विगत 2 साल से 100% रिजल्ट दे रहा। आज हमारे स्कूल के 3 बच्चों को स्कूटी मिली, जो कि गर्व की बात है। सब स्कूलों में 2-2 स्कूटी मिली, हमारे यहाँ 3 स्कूटी मिली, क्योंकि 2 बच्चे इक्वल नंबर पे थे। सर कब से पदस्थ हो? शिक्षकों की कमी भी बताई जा रही है बच्चों के द्वारा। शिक्षकों की तो एक मैडम छुट्टी पे है और आज उसका मेरे को नामांकन करवाना था भोपाल से इसी में। सर बच्चों को रुकवाने का प्रयास भी किया गया था, बच्चों को रुकवाने का प्रयास भी किया गया मेरे द्वारा। आप देख ही रहे हो, मैं स्कूल से लेकर के यहाँ तक आया हूँ बच्चों को रोकने के लिए। बसें खड़ी है और मध्य प्रदेश का ये पहला स्कूल है जहाँ पे बच्चों को बस सुविधा मैंने करवाई है। ये मेरा प्रयास था कि मैंने यहाँ पे बस सुविधा करवाई। आज नियम में 12 किलोमीटर से मेरे 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर से बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ। सर आरोपों को लेकर क्या कहोगे, जिस तरह से आरोप लगा? अब आरोप तो जानते हो कि आरोप तो अब सब पे लगते रहते बेबुनियाद तरीके से, क्योंकि कोई अच्छा करता तो आरोप तो झेलना ही पड़ते हैं। अब मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन कोई इतना बड़ा स्कूल है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो अब थोड़ी सी होती है, कहीं संसाधनों की कमी है, कहीं ग्रांट की कमी है, तो वो थोड़ा सा एक रहता है। लेकिन मैं बेहतर से बेहतर करता हूँ। RO लगा है पीने के पानी के लिए, वाटर कूलर लगा है, लड़कियों के सैनिटाइज़र लगाया है मैंने, सब बेहतर व्यवस्था की है। पानी 24 घंटे रहता है। भैया छात्रों ने स्टेट हाईवे जाम किया था, आप मौके पर पहुंचे हो, क्या आश्वासन दिया है? मुझे लगता है कि हमारे सजवानी में स्थित संजीवनी विद्यालय, जिसके प्राचार्य के खिलाफ पिछली बार भी कुछ शिकायतें आई थी, अभी बच्चे सड़क पर आकर चक्का जाम किया है। निश्चित तौर पर मैं यहाँ से निकल रहा था और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी DO मैडम और समस्त अधिकारी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। हमने तत्काल बच्चों से बातचीत करी है। बच्चों की समस्या प्रॉपर जायज़ है। जिस प्रकार से बच्चों ने बयान दिए हैं, बयान से ध्यान में आता है कि कहीं न कहीं प्रिंसिपल ने बच्चों के साथ जो व्यवहार किया है वो बच्चों को पसंद नहीं आया। उनके पालकों द्वारा भी विषय बार बार आएगा। तो तत्काल मैंने DO मैडम को बोला कि तत्काल उसकी व्यवस्था की जाए, उसको हटाया जाए और सीनियर किसी वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर को उसका प्रभार दिया जाए। उसके बाद इसकी जांच करके उस पर जो उचित कार्रवाई हो सकती है उसको उचित कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे, जिससे हम बच्चों को पढ़ने के लिए ही बच्चे स्कूल में आते हैं, उनका अध्यापन का नियमित चलता रहे, इसकी व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। भैया बीते दिन में 2 घटनाएं ये सामने आ चुकी है, रोड पर बच्चे जाम करते हुए नजर आए। क्या इसको लेकर निरीक्षण में किस तरह से वहाँ पर अधिकारी जाते हैं, क्या किस तरह से होता है निरीक्षण बच्चों से किया जाता है? निश्चित तौर पर एक व्यवस्था तो बनी हुई है, क्योंकि हमारे जिले के ट्रैवल अधिकारी हो, जिले के शिक्षा अधिकारी हो, हमारे बीच में PO हो या PRC हो, ये तमाम प्रकार के स्कूल में जाकर संपर्क करते हैं, बातचीत भी करते हैं। परंतु बहुत सारी समस्याओं का निराकरण इसे स्कूल में कर दिया जाता है। परंतु बहुत सारी चीज़ें ध्यान में जब आती है, जब अति हो जाती है, तो उस अति का प्रतिकूल ये रहता है कि बच्चे भी उसको बाहर आकर प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि कई चीज़ें ऐसी घटनाएँ घटती हैं। विगत कुछ दिनों पहले भी बड़वानी में ऐसी 2 घटनाएँ घटी है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से हमारे शिक्षा विभाग की भी, ट्रैवल विभाग के समस्त अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि वो बच्चों की बातों को समझें और समझकर उसका निराकरण स्कूल में ही कराएं। और टीचरों से भी आग्रह करूंगा कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनका व्यवहार उनसे अच्छा बना लें, जिससे हमारे बच्चों का आगे का भविष्य बन पाए।